एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुन लो उसको, ठीक है। अगर तुम लोग कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मालूम है नहीं कर रहा है, तुम लोग कौन सा ही बुक खोल रहे हो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। होता है ऐसा, मैंने पहले ही बोला था कि भाई लास्ट पेपर के लिए कोई पढ़ता ही नहीं, इसके लिए ज्योग्राफी रखते हैं क्योंकि वो ईजी पेपर है, ठीक है। खुद से भी तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन खुद से थोड़ी रेलेवेंट चीज़ें लिखने का, ऐसे नहीं कुछ भी ठोके जा रहे हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फील्ड विजिट से। गिव रीजन फील्ड विजिट में नहीं है, ठीक है। फील्ड विजिट में गिव रीजन नहीं है। फील्ड विजिट में ना अपने को क्वेश्चन आता है एक ब्रीफ में, वो अपन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड वाले में आ जाएंगे। सेकंड वाले में भी ना कहीं पे भी अपने को गिव रीजन नहीं है। सेकंड वाले में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे लोकेशन एंड एक्सटेंट है, और इंडिपेंडेंस के बाद ब्राजील और इंडिया में क्या क्या हुआ, वो सारे जो आंसर है ना वो इम्पोर्टेंट है। गिव रीजन इसके अंदर नहीं है। थर्ड चैप्टर में आ जाए, पीछे से टेक्स्ट बुक को आवाज ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये अभी हम लोग का है ना थर्ड चैप्टर जो है ना वो बड़ा चैप्टर है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर है ना गिव रीजंस और आंसर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे गिव रीजन में क्या है, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राजील, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ब्राजील, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये है, कौन सा, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया मालूम है ना तुम लोग को, ऐसा दिखता है अपना कुछ इंडिया, ठीक है। ऊपर का पार्ट हम लोग क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ऊपर हम लोग के ओशन नहीं है। पोर्ट्स मतलब क्या होता है, पोर्ट्स मतलब ओशन का किनारा, जहाँ पे शिप्स आके लगती है उसको हम लोग पोर्ट्स बोलते हैं, तो वो ओशन के किनारे पे रहता है। तो ओशन अपने दो साइड है, ये अपना वेस्ट है और ये अपना क्या है, ईस्ट है। तो ये क्या बोल रहा है, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। फ्यूअर मतलब कम है, इस तरफ क्या है, कम है, और इस तरफ क्या है, ज्यादा है, ये हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ये हमसे ऐसा पूछ रहा है, ये रीजन है ना, ऐसा क्यों। अब इसका रीजन क्या पता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ का जो स्लोप है ना वो क्या है, ज्यादा है। क्या है, स्लोप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है ना पोर्ट्स ज्यादा बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम लोग का स्लोप ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो समुंदर है ना उनके आसपास ज्यादा क्या लगे हुए हैं, माउंटेन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स लगने की वजह से अब हम लोग को अगर वहां पे पोर्ट बनाना है तो पूरा माउंटेन खोद के बनाना पड़ेगा। नेचुरल बीचेस नहीं है अपने, जैसे अपन चले जाएंगे मरीन ड्राइव, कैसा बीच है मस्त, अपन धीरे धीरे जाते रहेंगे तो धीरे धीरे पानी जो है बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में ऐसा नहीं है, तुम गए गए और अचानक गायब हो जाओगे, ऐसा है। तो ऐसी जगह पे हम लोग पोर्ट्स बना नहीं सकते। तो ये एक रीजन है, इसको तुम लोग रीड कर लोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि इंग्लिश में इसको लिखने का कैसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और पूरे गिव रीजन, जितने भी गिव रीजन तुम लोग एग्जाम में पूछे हुए ना, ये गिव रीजन सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, टोटल 5 बार। टोटल 5 बार ये गिव रीजन तुम लोग को पूछा हुआ है, ठीक है। इस चीज को याद रखो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के अंदर है ना एक ये वाला जो है ना, मेरे हिसाब से ये वाला एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन लग रहा है। एज कंपेयर टू अमेज़न, पॉल्यूशन इन गंगा रिवर अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ ग्रेटली, ठीक है। अमेज़न में पॉल्यूशन होगा तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कहाँ का, गंगा का करेगा। इसका रीजन अब अपने को पता है कि गंगा के किनारे जो है ना अपने पास क्या क्या होता है, पूजा होता है, ठीक है। वहां पे ज्यादा पब्लिक रहती है। अमेज़न के पास कोई रहता है क्या, नहीं। अमेज़न के पास कोई रहता ही नहीं है, तो वहां पे पॉल्यूशन होएगा तो हमको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन गंगा के पास हम रहते हैं, पॉल्यूशन पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे, उसका पानी जो है हम लोग फार्मिंग में यूज करते हैं, तो अगर वो खराब हुआ तो हमारी लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये रीजन है, ठीक है। रीजन पूछा हुआ है कि अमेज़न में अगर होएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना गंगा में होएगा तो पड़ेगा, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन ये है कि वहां पे जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, उसका पानी हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए, इरिगेशन मतलब फार्मिंग वगैरह के लिए, पीने के लिए यूज करते हैं, और वहां पर लोग आसपास ज्यादा रहते हैं, इस वजह से उसका जो है पानी हमको ज्यादा इफेक्ट करेगा और अमेज़न का ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है अपने गिव रीजन के इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट पे आ जाओ। क्लाइमेट, हाँ, ये रहा क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर देखो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नोफॉल वाला। स्नोफॉल डजंट अकर इन ब्राजील। अपने को पता है ब्राजील कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करने की वजह से वो इक्वेटर के नजदीक है, और इक्वेटर पे जो भी कंट्री नजदीक रहती है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है मतलब ठंडा, सॉरी गर्म,
गर्म रहता है और गर्म जगह पर स्नोफॉल, तो वही रीजन है, सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो लोकेशन बताना पड़ेगा तुमको ब्राजील का, कि ब्राजील यहाँ पे लाई करता है वर्ल्ड के, इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, इस वजह से वहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है, सिंपल सी चीज, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और है, एक और की रीजन है ये, हाँ, इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स टू। प्रेसिपिटेशन मतलब अभी थोड़े दिन पहले देखो गर्मी होने से पहले एकदम मस्त ठंडी हुई थी ना, हाँ, तो वो क्या होता है ना, वो रिट्रीटिंग विंड होती है। रिट्रीटिंग विंड का मतलब होता है जो विंड ऊपर गई बारिश लेकर के, वो विंड क्या होती है, टकरा के हिमालय से वापस आती है। तो जब वो वापस आती है तो वो हिमालय से टकरा के आ रही है ना, तो ठंडी विंड होगी, इसके लिए अपने को यहाँ पे ठंडी लगी। एक बार वो विंड चली गई, अब पूरा मजबूत कौन सा मौसम चालू हो गया, गर्मी का मौसम। वही सेम चीज यहाँ पर भी होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब हल्की बारिश। हल्की बारिश अपने को फील होती है जब ऊपर से नीचे की तरफ हवा जाती है। अब अपने को पता है कि जब नीचे से यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है तब बारिश होती है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जब विंड आएगा ना, तो वो थोड़ा थोड़ा जो पानी बचा हुआ रहता है ना बादल में, वो होता है, ठीक है। तो इस वजह से जब रिटर्न होते टाइम जो वो बादल आते हैं, तो हमको क्या होता है, उस टाइम पे भी मानसून फील होता है। समझ में आ गया, ये इसका रीजन है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो ये तो अच्छे से पढ़ के आना, बाकी तो ऊपर के कभी पूछे भी नहीं है और इतने कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं खास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में ज्योग्राफिकल रीजन में ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। रीजन बताने का है कि ब्राजील का ऊपर वाला हिस्सा डेंस फॉरेस्ट में क्यों कवर्ड है, ये हमको बताने का है। वहां पे सबसे पहले बारिश बहुत अच्छी होती है ना, और वहां पे गर्मी बहुत अच्छी होती है, और ये दोनों ही चीजें किसके काम की चीजें, प्लांट्स की, ट्रीज की, है ना। प्लांट्स को जितना ज्यादा धूप मिलेगा उतना अच्छा वो अपना खाना बनाएगी, है ना, और जितना ज्यादा पानी मिलेगा उतना ज्यादा उनका क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो दो चीजें ब्राजील के नॉर्थ पार्ट में ज्यादा होती है, धूप और बारिश। धूप और बारिश अच्छी होने की वजह से वहां पर ग्रीनरी क्या है, ज्यादा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। अब तक पूछा नहीं है, ठीक है, एक भी बार नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है और ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल का। क्या है, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जैसे जंगल वगैरह में जो भी शेर और ये सब जो रहते हैं, ये कम होते जा रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है इसका, सबसे पहला रीजन हो सकता है हंटिंग, ठीक है। हंटिंग की वजह से जो है ये सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ कम होते जा रहे हैं। दूसरा उसके अंदर क्या है, अपना जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज, जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, फॉरेस्ट कट करके अपना घर बनाना पड़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। उस वजह से भी आपका जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये दो रीजन आप रीजन में देख सकते हो, 4 पॉइंट बना के। और इसके अंदर जो है ना एक और है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड। ब्राजील का जो फॉरेस्ट है ना, डेंस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, ये गिव रीजन है, ठीक है। अब लंग्स ऑफ वर्ल्ड क्योंकि सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ पर है, ब्राजील में। फॉरेस्ट यानी उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है। वो नंबर ऑफ ट्रीज पूरे दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर क्या करते हैं, खींचते हैं, और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। जो ये काम जो है ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का ह्यूमंस में कौन करता है, लंग्स पर। यही चीज हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए कौन कर रहा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील। क्या कर रहे हैं वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया, कहीं पे भी क्वेश्चन है नहीं टेक्स्ट बुक में, लेकिन 3 बार पूछ चुका है अभी तक, पूछ सकता है अभी भी, ठीक है। 4 बार पूछ चुका है, ठीक है। 19, 20, 22, 23, ठीक है। 21 में नहीं पूछा, 24 में भी नहीं पूछ सकता है, सब पैटर्न के हिसाब से लेकिन उनकी मर्जी कभी भी, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट याद रखो, समझ में आया रीजन इसका क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पॉपुलेशन में ना, पॉपुलेशन में अपने को जो है ना ग्राफ वगैरह पूछने के चांसेस है, तो गिव रीजन इसका पूछने के कम चांसेस है, लेकिन ना गिव रीजन इसके बहुत आसान होते हैं। पॉपुलेशन से कोई भी गिव रीजन आया ना, तो याद रख लो कहीं पे भी तुमको 2 ही रीजन पूछ सकता है कि ये यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, इसका रीजन बताओ, या यहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों है, इसका रीजन बताओ। ये 2 ही चीजें पूछेगी तुमको, ठीक है। मैं इन जनरल तुम लोगों को बता देता हूँ। पॉपुलेशन कहीं पे भी ज्यादा कब होता है, जब हमको वहां पर रहने खाने का सही
इंतजाम होता है, जॉब का इंतजाम होता है अच्छा खासा, ठीक है, और अपने को वहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलती है। ये 3 चीजें, जब ये 3 चीजें मिलेगी तो पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा। ये 3 चीजें नहीं मिलेगी इसलिए पॉपुलेशन खत्म। समझ में आया? इसके अंदर देखो, पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ये एक क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन जो है ना कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों है। अगर हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे लिए, कंट्री के लिए काम करने के लिए लोग क्या है, ज्यादा है। जब कंट्री के लिए लोग ज्यादा काम करेंगे तो कंट्री का इकोनॉमी क्या होएगा, ग्रो होएगा। इसीलिए कंट्री के लिए पॉपुलेशन एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ब्राजील का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वेरी लेस है, क्योंकि वहां पर जो है उनका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है जो हिसाब से, वो कैसा है कि ऊपर इतना बड़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में लोग रह नहीं सकते, तो उनके पास जो लैंड है ना रहने के लिए वो बहुत कम है। और उनके जो अंदर वाले हिस्से उसके अंदर वो माइनिंग कर नहीं सकते। अपन कैसा बिंदास झाड़ और काट रहे, वो लोग नहीं काट सकते, वहाँ पे इलीगल, तो इसके लिए उनका पॉपुलेशन है कम। इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, चल जाएगा, लेकिन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, यही सेम चीज उसके लिए भी है। फिर उसके बाद ये वाला एक इंपॉर्टेंट आंसर है मेरे हिसाब से, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्पार्स इन अमेज़न बेसिन। जो मैंने रीजन बताया, वहाँ पे आप रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ है। दूसरा, वहाँ पे बारिश बहुत होती है। तीसरा, वहाँ पे गर्मी बहुत है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वाटर सप्लाईज नहीं है, मशीनरीज नहीं है, ये सब नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे अपन नहीं रह सकते। गंगा रिवर के पास पॉपुलेशन हाई क्यों है, क्योंकि जो भी चीज मैंने बोला वो सारी चीजें इधर है। पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है अच्छा, वाटर सप्लाई है अच्छा, रहने के लिए अच्छी जगह है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ, इसके लिए यहाँ पे ज्यादा है। इस चीज को याद रखो, पॉपुलेशन से रिलेटेड आया तो तुम लोग को यही लिखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ह्यूमन सेटलमेंट पे। हाँ, ये रहा ह्यूमन सेटलमेंट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन ब्राजील मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया। मतलब ये ब्राजील है, देखो यहाँ पे है ना ब्राजील, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, मतलब देखो ये इसकी बात होती है, देखो ये पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन रियो और ये साओ पाउलो वगैरह में ही क्यों है, तो इसका रीजन सबसे पहले हमने पढ़े अभी ऊपर के, इधर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज नहीं है। नहीं, पहला रीजन ये है कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अमेज़न रिवर बेसिन, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग रह नहीं सकते। दूसरा, इस जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, रेनफॉल मॉडरेट है, और बारिश वगैरह जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो रही है हमारे साथ, तो हमारे लिए पॉपुलेशन क्या है, वहां पर रहना आसान है, और पॉपुलेशन जो दूसरी जगह पे है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ में आया? इसका ये एक रीजन है। फिर उसके बाद ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सी पे, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। अर्बनाइजेशन का मतलब पहले समझ लो। अर्बनाइजेशन का मतलब है अपना देश छोड़ के, अपना देश यानी अपना जो स्टेट है जहाँ पे आप पैदा हुए हो, ओरिजिनेट हुए हो, यूपी बिहार, ये सब यूपी बिहार ऐसे छोड़ के मुंबई में आके बसना, किस पर्पस की वजह से, 2 पर्पस, या तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या तो बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ये 2 चीजों के लिए जब आप अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में आते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो हम लोग इसीलिए चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर, ये ऐसे बड़े बड़े सिटीज में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करके जा रहे हैं। इसीलिए अर्बनाइजेशन इन इंडिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? ये चीज इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। इसके अंदर भी ना 2-3 रीजन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक तो दिया हुआ ही नहीं है। ये देखो, सबसे पहले तो ये देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी में अपने पढ़े हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों जो है साथ में काम करती है, वैसे इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ब्राजील में और इंडिया में जो है, आधी चीजें गवर्नमेंट के हिस्से में आती है और आधी चीजें जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आती है, तो दोनों मिला करके मिक्स्ड इकोनॉमी काम करता है। ये पूछा नहीं है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो लिखो,
बैनिंग यानी बैन करना, क्या बैन करना? बैनिंग माइनिंग इन इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राजील। माइनिंग मतलब मालूम है ना, खुदाई करना। खुदाई करना इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राजील में, ये वाले पार्ट ऑफ ब्राजील में जो है वो क्या है, मना है। उसका रीजन आपको लिखना है, ये तुम लोग को पूछा है 3 बार की रीजन, ठीक है। उसका रीजन ये है कि वो उससे उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगा सबसे पहले तो। फिर वहाँ का जो लैंड है ना वो कैसा लैंड है, स्वैम्पी लैंड है, ठीक है, कीचड़ वगैरह वाला लैंड है, तो वहाँ पर आप माइनिंग नहीं कर सकते। और माइनिंग करने के बाद आप उसके अंदर क्या नहीं कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे रोड्स बनाना मुश्किल है, रेलवेज बनाना मुश्किल है। इसके लिए ये वाला इम्पोर्टेंट जो है ना आंसर है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट आंसर है फिशिंग के लिए, फिशिंग से रिलेटेड है। फिशिंग जो है इंडिया के जीडीपी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, ये एक रीजन है, ठीक है। तो फिशिंग जो है वो क्या होते जा रहा है, अपने इंडिया में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। फिशिंग के अपने पास जो फैसिलिटीज है ना फिशिंग की, बोट्स वगैरह और मशीनरीज वगैरह जो है हमारे पास अच्छी खासी होते जा रही है, जिस वजह से लोग फिशिंग में ज्यादा क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से अपने को जो है फिशिंग क्योंकि लोग ज्यादा कर रहे हैं तो फिशिंग से ज्यादा पैसा बन रहा है। फिशिंग से ज्यादा पैसा बन रहा है तो वो हमारी जीडीपी में क्या होता है, इसीलिए फिशिंग एक बड़ा हमारा पोर्शन कवर करता है इसके अंदर इंडियन जीडीपी में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग को इसमें है टेक्स्ट बुक। लास्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज नंबर 68 पे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी ना 2 है। अब ये इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म इज मोर डेवलप्ड इन ब्राजील, इसका आंसर हम लोग ने पढ़े थे। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो, यानी आप बाहर गांव से टूरिस्ट बुला रहे हो। बाहर गांव से हम लोग टूरिस्ट क्यों बुलाते हैं, ताकि बाहर का पैसा कहाँ पे आए, देश में आए, है ना। टूरिस्ट लोग करते क्या, टूरिस्ट आते तो पैसा खर्चा करते हैं ना, मतलब वो लोग अपनी कंट्री में पैसा कमा रहे हैं और हम हमारी कंट्री में आके क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो बाहर का पैसा किधर आ रहा है, कंट्री में, तो टूरिज्म इज गुड। बट उसके साथ हमको, अब टूरिस्ट लोग आ रहे हैं और अपना पूरा कंट्री जो है गंदा करके चले जा रहे हैं, तो अपने को नुकसान है ना, जितना पैसा अपन कमा नहीं रहे उतना पैसा अपने को साफ सफाई में चले जाएगा। तो इसीलिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, इको टूरिज्म, यानी ऐसा टूरिज्म जो इको फ्रेंडली हो, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। तो ऐसे टाइप का टूरिज्म जो है ना ब्राजील में क्या है, अच्छा खासा डेवलप है। इंडिया में इतना डेवलप नहीं है लेकिन ब्राजील में अच्छा खासा डेवलप है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, dense network of railway has developed in North Indian plains, ये important है। North Indian plains में जो है ना अपने को प्लेन है, प्लेन मतलब मालूम है ना, एकदम सीधी जमीन, सीधी जमीन है, तो वहां पे आप रेलवे आराम से क्या कर सकते हो, बिछा सकते हो। दूसरा, वहां पर अर्बनाइजेशन रेट हाई है। अर्बनाइजेशन रेट हाई होने का मतलब क्या है कि लोगों को कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह जाना है काम करने के लिए। जैसे आप मुंबई में जाते हैं, रहते हैं नाला सुपारा में, जाते किधर है, चर्चगेट काम करने को, जाते किधर है, अंधेरी काम करने को, बांद्रा काम करने को। अब अगर रेलवे रहेगा नहीं तो सब कैसा जाएंगे, रोड से जाएंगे। रोड पे कितना ट्रैफिक रहता है ऑलरेडी, है ना। तो उसी वजह से इंडियन प्लेन में, नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो है ना हम लोग को, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है फॉर देयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब एंड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, इस वजह से, और ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। हम लोग जो है पंजाब वगैरह में जो है हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। दिल्ली में खेती नहीं होती, तो दिल्ली में खाने का सामान कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम लोग ने नॉर्थ इंडियन प्लेन में क्या किए हैं, अच्छा खासा डेंस नेटवर्क बनाए हैं रेलवे का। और रेलवे हमको चीप पड़ता है बाकी किसी भी ट्रांसपोर्ट से। या आप गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करोगे, जैसे मैं अगर यहाँ से चर्चगेट जाऊंगा तो मेरा कम से कम जो है 400 रुपये का पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन वही 40 रुपये की टिकट लेके मैं रिटर्न आ जाऊंगा चर्चगेट से, अगर रेलवे से जाऊंगा तो, है ना, सही है ना। तो चीपर भी पड़ता है इस वजह से, और लोग ज्यादा कन्वीनियंटली ट्रैवल करते हैं और फास्ट ट्रैवलिंग है उससे, तो इसीलिए जो है नॉर्थ इंडियन में जो है डेंस नेटवर्क है किसका, रेलवे का। ये एक इम्पोर्टेंट आंसर है। बस गिव रीजन जो है ना हमारे इतने ही है, बाकी सब बड़े बड़े आंसर्स है। और ये सारे गिव रीजन तुम लोग एक बार पढ़ लोगे ना तो सेम तुम लोग का आंसर इन ब्रीफ में आने वाला है। तुम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये चीज ध्यान से याद रखो। समझ में आ गई, याद रहेगा ना सर जो भी बताया, थोड़ा याद रखो, ठीक है। और एक बार है ना घर पे जाकर के उसको रीड करो कि जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में कैसा लिखने का, ठीक है।
तो थोड़ा बहुत तुम लोग उसमें इंग्लिश अपना अपना मत ऐड करना, जो टेक्स्ट बुक में है वो अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। समझ में आया?